हाय फ्रेंड्स, टीचिंग जॉन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अभी एस्टेट 2026 के फॉर्म का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपका जो एस्टेट 2026 का है वो फॉर्म फिलअप किए जाएंगे कल से, मतलब 17 अगस्त से 31 अगस्त तक आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स बीएड में अपेयरिंग में हैं या फिर पीजी, एनओयू या फिर इग्नू में अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको भी एस्टेट पे मौका मिलना चाहिए। तो हम शिक्षा मंत्री और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो सचिव हैं उनसे हम अम, नियंत्रण करता हाँ नर्म निवेदन करते हैं कि आप लोग एस्टेट 2026 में पीजी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और इग्नू यूनिवर्सिटी का जो कैंडिडेट्स हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटी के जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं या फिर बीएड कर रहे हैं या फिर पीजी कर रहे हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आपने टीआरई 4.0 में इन लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं एस्टेट 2026 को। तो जो भी कैंडिडेट्स पीजी अपेयरिंग में हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनका एग्जाम हो चुका है। जो किसी कारणवश से किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, जैसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, तो कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि इसमें फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है उसका अभी तक एक प्रैक्टिकल है, जो पेपर 10 है, इसका प्रैक्टिकल भी अभी तक लिया नहीं गया है। तो ये जो गड़बड़ी हो रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से जो भी पीजी या फिर इग्नो से बीएड पीजी या बीएड कर रहे हैं या फिर कई अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो उनका भी रिजल्ट अवेटिंग है। तो आप लोग आवाज उठाइए अपने यूनिवर्सिटी से, ताकि आपका रिजल्ट है जो जल्द से जल्द दिया जा सके, ताकि आप अपना एस्टेट 2026 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आप किस तरह से यूनिवर्सिटी पर दबाव बना सकते हैं ताकि आपका जो है रिजल्ट्स डिक्लेयर किया जाए। फिर से हम एक नर्म निवेदन करते हैं शिक्षा मंत्री से और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव से कि आपने जो एस्टेट 2026 के लिए डायरेक्टली फॉर्म ओपन किए हैं, रीओपन कर थी कि इसको आप एक्सटेंड करिए डेट, ताकि जो पीजी कर रहे हैं कैंडिडेट्स अपेयरिंग में हैं या फिर बीएड अपेयरिंग में है, उनको भी मौका मिल सके। चलिए हम बात करते हैं, जैसे कि फॉर्म आपका एस्टेट का 17 तारीख को आपका नोटिफिकेशन ऑनलाइन फिलअप स्टार्ट हो गया है। आपका नोटिफिकेशन है जो 14 तारीख को ही पेपर के में समाचार पत्रों के माध्यम से आ चुका है। आपका जो लास्ट डेट है आपका फॉर्म फिलअप का वो 31 अगस्त 2026 रखा गया है। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए होता है एग्जाम। पेपर 1 होता है जो 9-10 के लिए और पेपर 2 होता है जो 11-12 के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या फिर अपेयरिंग में हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं कि आप किस तरह मौका लेते। जैसे आपको देखिए, अभी फॉर्म फिलअप करिएगा एस्टेट का कल से 17 तारीख से, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे 10th का अंक प्रमाण पत्र, 10 का मूल प्रमाण पत्र, 12th का मूल अंक प्रमाण पत्र, 12th का मूल प्रमाण पत्र, स्नातक के जैसे स्नातक कर ग्रेजुएशन बीए का, यहाँ पर बीए हो गया, बीए का अंक प्रमाण पत्र, मूल मूल प्रमाण पत्र लगेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ मेन चीज, यहाँ आपका पेज फंस रहा है, स्नातकोत्तर अंक प्रमाण पत्र पेपर 2 के लिए। तो स्नातकोत्तर का मूल प्रमाण पत्र कब होंगे या फिर अंक प्रमाण पत्र कब जारी होंगे? जब आपका पीजी का रिजल्ट एनओयू आप या फिर इग्नू जो भी है पेयरिंग में है, वो यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगी, तभी आपके पास अंक प्रमाण पत्र आएंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे इस 11-12 पेपर 2 के लिए। और फिर बीएड है, बीएड के अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। अगर जो भी कैंडिडेट जाति से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, वो अपना यहाँ से जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र लगाएंगे और यहाँ आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर रहेगा, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो मेन रूप से पैच यहाँ आपका फंस रहा है कि आपने जो अपेयरिंग है बीएड कैंडिडेट्स या फिर एनओयू के पीजी कैंडिडेट्स हैं या फिर आपने जो बीएड है, बीएड अपेयरिंग है, इनका आने वाला है रिजल्ट, अवेटिंग है रिजल्ट, तो इनको ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनको सोचना चाहिए कि जो बच्चे का भविष्य है वो अंधकार में ना ठेले, ना अंधकार में ना ले जाएं, ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। कोई भी वीसी ऐसा नहीं बोल सकते कि आपका रिजल्ट सितंबर में डिक्लेयर किया जाएगा। बोलना चाहिए कि आपका हम रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। तो जो नालंदा ओपन के जो वीसी हैं वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम जो नालंदा ओपन के अंदर
जो हम रिजल्ट्स है वो 60 डेज के अंदर हम ही डिक्लेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ये यूनिवर्सिटी पर अथी होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं किया जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आपका जो कुछ मीटिंग रखा गया है, चलिए हम बताते हैं कि आपका कल मीटिंग किस तरह का रखा गया है। देखिए, जैसे नालंदा ओपन के जो भी कैंडिडेट्स होंगे, कल नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 17 अगस्त 2026 को विश्वविद्यालय परिसर में पहुँचिए और ताकि आपका रिजल्ट पीजी पार्ट 2 का 24-26 सेशन वालों को जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। अभी फिजिक्स जो कैंडिडेट्स हैं उनका ऐसा हालत है, क्योंकि जो फिजिक्स का पेपर 10 है, पेपर 10 का जो प्रैक्टिकल है वो अभी तक लिया नहीं गया है। तो हम वीसी सर से या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के जो भी रजिस्टर्ड या कंट्रोलर हैं उनसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने संज्ञान में लें, ताकि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। आप प्रायोगिक परीक्षा है जो आपका जो फिजिक्स का कुछ कैंडिडेट्स का रह रहा है, अभी 20 को खत्म हो जाएगा, तो 20 के बाद आप 21 या 22 या 23 को ले लीजिए। आप और आप 25 से पहले आप रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि जो कैंडिडेट्स स्टेट्स में अपेयरिंग में कैंडिडेट्स हैं या फिर पीजी अपेयरिंग में हैं, उनको भी मौका मिल सके टीआरई 4 में बैठने के लिए, क्योंकि टीआरई 4 में का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ, उसमें स्टेट कैंडिडेट्स अपेयरिंग को फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं करें कि आप इतने सारे कैंडिडेट्स, इतने सारे अभ्यर्थी हैं, उनके साथ अन्याय होना चाहिए। ये संज्ञान में आप लीजिए और आपका जो भी कैंडिडेट्स पीजी अपेयरिंग में हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आप लोग यूनिवर्सिटी पहुँचे, तो आपका कुछ ज़रूर समाधान निकलेगा, ताकि आप स्टेट पेपर 1-2 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना टीआरई 4 का फॉर्म फिल अप करके एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। ऐसी अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।